दोस्तों, एक ऐसा जंगल जहां आज के समय जाना इल्लीगल है, जहां आज से लगभग 200 साल पहले तक एक गांव बसा हुआ था। लेकिन आज ये गांव एक खंडर है। ऐसा क्या हुआ जो यहाँ कोई नहीं रहना चाहता? ऐसा क्या है जो इस जगह को इतना खतरनाक बनाता है? चलिए जानते हैं आज की कहानी में। यूएस के कनेटिकट स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है लिचफील्ड। सन 1906 की गर्मियों के महीने में डॉक्टर क्लार्क और उनकी पत्नी हैरियट अपनी कार को बड़ी धीमी से चलाते हुए रिचफील्ड काउंटी से जा रहे थे। रिचफील्ड घुमावदार सड़कों से भरा हुआ एक पहाड़ी इलाका था, जहां डॉक्टर विलियम और उनकी पत्नी एक ज़मीन देख रहे थे जहां वो अपना एक दूसरा घर बनाना चाहते थे। ये दोनों वैसे न्यूयॉर्क के शहर में रहते थे, जहां डॉक्टर विलियम एक डॉक्टर और कोलंबिया कॉलेज में एक प्रोफेसर भी थे। जहाँ शहर में उनकी लाइफ काफ़ी आरामदेह थी, वो उतनी ही हेक्टिक भी थी। और इस शहर के शोरगुल से आराम पाने के लिए उनका सपना था कि वो किसी दिन पहाड़ियों में अपने लिए एक कॉटेज बनाएंगे। अब ये दोनों अपने घर की ज़मीन की तलाश में पहाड़ी रास्तों पे घूम रहे थे। तभी उन्हें एक लकड़ी का पुल नज़र आया। इस पुल को पार करने के बाद ही उन्हें बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दिया। ऊपर पहाड़ी पे बादल की छांव में एक घना जंगल। उन्हें दूर से उस जंगल तक जाने का रास्ता दिख रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उस तरफ उन्हें क्या मिलने वाला है, लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें वहां जाके वो देखना था। डॉक्टर विलियम ने अपनी कार को उस तरफ मोड़ा और कच्चे रास्ते पे गाड़ी को आगे बढ़ाने लगे। एक वक्त के बाद रोड ज़्यादा खराब होने लगी और उन्हें कार चलाने में दिक्कत हो रही थी। अब इससे पहले कि वो जंगल के किनारे तक पहुंचते, उन्होंने कार को रोड की साइड पे खड़ा किया और अपनी पत्नी के साथ पैदल ही उस तरफ चल दिए। जैसे ही ये दोनों जंगल के अंदर एंटर हुए, सूरज की रोशनी कम सी हो गई थी। काफी घने और लंबे पेड़ थे। हवा भी काफी ठंडी हो चुकी थी। ये जंगल जो पहले काफी शांत सा लग रहा था, कुछ ही मिनट चलने के बाद जैसे अचानक से खिल उठा हो। इन्हें हर जगह से चिड़ियों की आवाजें आने लगी। जंगल के जानवर यहाँ वहाँ दिखने लगे। थोड़ा आगे जब नज़र गई तो उन्हें काफ़ी सारे सेब के पेड़ दिखाई दिए, जिनकी शाखा काफ़ी नीचे तक आ रही थी। एक पेड़ से तो हिरन ज़मीन से उसकी लटकी हुई शाखा से सेब को खा रहा था। अब जैसे जैसे ये दोनों आगे बढ़ रहे थे, उन्हें अलग अलग किस्म के फूल और पौधे दिख रहे थे। देखते ही देखते ये दोनों एक पानी का छोटा सा झरना भी पार कर रहे थे। सूरज की छोटी मोटी किरणें पेड़ों से अंदर आ रही थी और उससे मानो जैसे जंगल खिल सा रहा था। डॉक्टर विलियम और उनकी पत्नी जैसे जैसे जंगल के अंदर चलते हुए जा रहे थे, वैसे वैसे उन्हें उल्लुओं की हूट सुनाई देने लगी। ये सब उनके लिए एक सपने जैसा था। अब थोड़ी देर और आगे जाने के बाद ये दोनों वापस मुड़े और अपनी कार की तरफ जाने लगे। अब तक ये अपना मन बना चुके थे कि ये इसी जंगल में अपना दूसरा घर बनवाएंगे। अब जब डॉक्टर विलियम और उनकी पत्नी वापस न्यूयॉर्क पहुंचे, उन्होंने यहाँ 1000 एकड़ की ज़मीन खरीदने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। जिस जंगल में ये ज़मीन खरीद रहे थे, उसे डार्क एंट्री फॉरेस्ट भी बोला जाता था। ये इसीलिए था क्योंकि ये जंगल बाहर से दिखने में अंधेरे में घिरा हुआ लगता था। एक समय था जब इस जंगल में एक गांव बसा हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं रहता था। कुछ पुराने घरों के अवशेष खंडरों के रूप में बचे हुए थे। डॉक्टर विलियम और उनकी पत्नी जब इस जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने ये खंडर देखे थे, लेकिन उन्हें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें इससे जंगल का चार्म और बढ़ता हुआ सा लग रहा था। यहाँ ज़मीन खरीदने के बाद डॉक्टर विलियम ने पास ही के शहर के कॉन्ट्रैक्टरों से जब घर बनवाने की बात करी तो कोई नहीं मान रहा था। डॉक्टर जितना भी पैसे देने को तैयार थे, वो घर बनाने को मना कर रहे थे। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उन्हें खुल के बता भी नहीं रहा था कि वो क्यों मना कर रहा है। डॉक्टर विलियम को लगा क्योंकि वो ज़मीन ऊपर पहाड़ी पे है और जंगल के अंदर है, तो शायद सामान लेने ले जाने में और लेबर में पैसा लगेगा, टाइम लगेगा। घर भी इतना कोई बड़ा नहीं बनवाना था, तो शायद वो ये हेडेक नहीं लेना चाहते थे।
बट दोस्तों, डॉक्टर विलियम एक किसान के बेटे थे और उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी फार्म पे गुजारी थी। इसीलिए एक घर बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आने वाले कई महीनों तक डॉक्टर विलियम हर वीकेंड न्यूयॉर्क से लिचफील्ड आते थे और अपने कॉटेज पे काम करते थे। पहले उन्होंने अपनी ज़मीन पे लगे काफ़ी पेड़ों को काटा और उसी लकड़ी से उन्होंने 2 मंजिला कॉटेज तैयार किया। वहाँ पहाड़ी में एक साफ पानी का झरना भी था। उन्होंने वहीं से पाइप बिछा के साफ पानी का बंदोबस्त भी कर लिया था। साल खत्म होते होते ये कॉटेज बनके तैयार हो गया था और डॉक्टर विलियम और उनकी पत्नी सर्दियों की छुट्टियां बिताने इस कॉटेज में आ गए थे। इससे उन्हें ये विश्वास हो गया था कि यहाँ रहने का उनका डिसीजन बहुत सही था। दोस्तों, उसके बाद से जब भी इनकी छुट्टियां पड़ती थी, ये पहाड़ों में अपने कॉटेज पे छुट्टियां बिताने आ जाते थे। सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन 1918 में जब डॉक्टर विलियम और उनकी पत्नी अपने कॉटेज में थे, उन्हें अचानक से न्यूयॉर्क में एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए बुलाया गया। उनकी पत्नी हैरियट बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि उनके पति उन्हें वहां अकेला छोड़ के वापस शहर जा रहे हैं। जब उनकी पत्नी हैरियट उन्हें स्टेशन छोड़ने गई तो उन्होंने बोला कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो 2 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाए। ट्रेन में बैठे अपने पत्नी को दूर जाता देख उन्हें एहसास भी नहीं था कि आने वाले दिनों में उनकी पत्नी के साथ क्या होने वाला था। जब डॉक्टर और उनकी पत्नी ने डार्क फॉरेस्ट में ज़मीन ली, उस समय उन्होंने उस जंगल और आसपास के इलाके के बारे में कोई रिसर्च नहीं की थी। अगर की होती तो वो शायद वहाँ ज़मीन कभी ना लेते। जो एक छोटा सा गांव उस जंगल में बसा हुआ था और आज जिसके अवशेष सिर्फ खंडरों के रूप में बचे हुए थे, वो एक खास वजह से खाली किया गया था। वो एक शापित जगह थी। आसपास के लोगों का तो यही मानना था और यही वजह थी कि कोई भी बिल्डर जो आसपास के इलाके का था उस जंगल में डॉक्टर के साथ नहीं जाना चाहता था। यहाँ इस जंगल में जो खंडर थे वो कभी एक गांव था। 1700 सदी में बसाया गया था। करीबन 30 परिवार इस गांव में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वहाँ के लोगों के साथ बुरी घटनाएं होने लगी। एक परिवार था जो 1759 में यहाँ बसा था। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद ही उस घर के 6 सदस्यों की रहस्यमय कारणों की वजह से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद उस घर के बचे हुए लोग वो गांव छोड़ के न्यूयॉर्क में चल बसे। लेकिन वहां पहुंचने के कुछ टाइम बाद ही लुटेरों ने उनके घर के बाकी लोगों को भी मार दिया। कुछ साल बाद एक दूसरे आदमी की उसी गांव में अचानक से मौत हो गई। अब जो आदमी उसके बाद उस घर में रहने लगा, वो बड़ी अजीबोगरीब बातें करने लगा। वो कहता था कि उसे रात में बड़े अजीब से प्राणी जंगल में घूमते हुए दिखते हैं और वो हमेशा यही बात करता था। लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उस समय वो धीरे धीरे पागल होता जा रहा था। उसके पड़ोस में रहने वाला एक शख्स वो भी यही बातें बोलने लगा कि उसे रात में जंगल में अजीब तरह के प्राणी घूमते हुए दिख रहे हैं और ये प्राणी रात में पूरे गांव के चक्कर लगाते हैं और वक्त रहते उसका भी उसी पड़ोसी जैसा हाल हो गया था। वो भी पागल होने लगा था। 1800 सदी आते आते वहाँ कई लोगों की मौतें होने लगी और अब इस गांव के बहुत सारे लोगों को भी वो रात में वो चीज़ें दिखने लगी। 1900 सदी आते आते उस गांव में काफ़ी लोगों की अचानक से रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कई लोग अपना अपना घर छोड़ के जाने लगे। अब एक गांव एक घोस्ट टाउन बन चुका था। कोई नहीं बचा था यहाँ। और इसी समय डॉक्टर विलियम और उनकी पत्नी चलते हुए इस जंगल में अपने लिए ज़मीन खरीदने पहुंचे। अब दोस्तों, वापस जाते हैं उस टाइम पे जब डॉक्टर एक इमरजेंसी की वजह से अपनी पत्नी को उस डार्क फॉरेस्ट के कॉटेज में छोड़ के न्यूयॉर्क गए थे। डॉक्टर जाने के 36 घंटे बाद ही वापस आ गए थे। वो ट्रेन से वहाँ के स्टेशन पे उतरे और इस उम्मीद में थे कि उनकी पत्नी उन्हें रिसीव करने ज़रूर आएगी, क्योंकि उन्होंने पिछली रात ही अपनी पत्नी को उनके आने का संदेशा दे दिया था। लेकिन जब वो उस प्लेटफॉर्म पे उतरे तो उनकी पत्नी वहाँ नहीं थी, कि उनके लिए बड़ी अजीब सी बात थी। उनके मन में अब डर बैठने लगा। न जाने क्यों ऐसा एहसास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो तेज तेज पैदल उस डार्क एंट्री फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो उस जंगल में एंटर हुए, उन्हें उल्लू की हूट सुनाई देने लगी। आम तौर पे आवाज़ें सुन के उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन आज उन्हें डर लग रहा था, जैसे आगे कुछ ठीक नहीं है।
वो भागते हुए जंगल से अपने कॉटेज की तरफ जाने लगे। उन उल्लुओं की आवाज़ें और तेज होती रही। देखते ही देखते वो अपने ज़मीन के उस हिस्से पे पहुंच गए थे जहां उनका कॉटेज था। अब उन्हें दूर से वो कॉटेज साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, लेकिन ध्यान से जब उन्होंने अपने कॉटेज की तरफ देखा तो उन्हें कॉटेज का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया। अब वो पैनिक में आ गए थे। उनके हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए थे। वो भागते हुए अपने कॉटेज की तरफ बढ़े और दरवाजे को पूरा खोलते हुए जैसे ही अंदर घुसे, उन्हें एक बहुत ही हाई पिच आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ घर के ऊपरी मंजिल से आ रही थी। ये कुछ सेकंड वहीं रुक गए। बाहर से इस जंगल की आवाज़ और अंदर से ये हाई पिच आवाज़ सुन के वो सुन्न से पड़ गए थे। लेकिन उन्हें अचानक से एहसास हुआ कि ये हाई पिच आवाज़ किसी के बहुत ही अजीब तरीके से हंसने की आवाज़ थी। ये सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँचे। वहाँ पहुँच के ये समझ गए थे कि ये आवाज़ उनके बेडरूम से आ रही है। हॉल से होते हुए ये बेडरूम के सामने पहुँचे और धीरे से दरवाज़ा खोलते ही उन्हें रूम के कोने में उनकी पत्नी दिखाई दी। उनकी पत्नी हाथों को ऐसे क्रॉल करके ज़मीन पे बैठी हुई थी और उनकी आंखें बिना पलक झपकाती हुई खुली हुई थी। उनका मुंह इस कदर खुला हुआ था जैसे किसी इंसान के लिए, जो किसी भी इंसान के लिए असंभव था। डॉक्टर वहाँ खड़े अपनी पत्नी को देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी आवाज़ उनकी पत्नी निकाल रही थी। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो आवाज़ उनकी पत्नी के मुंह से निकल रही थी। उनका मुंह ऐसे खुला हुआ था और वो लगातार आवाज़ें निकाले जा रही थी। इससे भी डरावनी बात ये थी कि सब होते हुए उनकी आंखें सिर्फ डॉक्टर को ही देख रही थी। डॉक्टर इतना डर गए कि वहाँ से बाहर की तरफ भागे। उन 36 घंटों में कुछ तो हुआ था डॉक्टर की पत्नी के साथ। क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उनकी दिमागी हालत खराब हो गई थी। उस समय के बाद वो जब भी बात करती तो जंगल में घूमते हुए उन चीज़ों के बारे में बात करती। आगे क्या हुआ इसके दो वर्जन्स हैं। एक कि उनकी पत्नी पागल हो गई थी और उन्हें एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भर्ती किया गया। दूसरा कि वो डॉक्टर विलियम के साथ वापस न्यूयॉर्क चली गई और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी जान ले ली। आज के समय इस इलाके में कोई नहीं रहता और यहाँ जाना इलीगल भी है, लेकिन कुछ एडवेंचरस लोग यहाँ चुपके से घुस जाते हैं और वहाँ जाने वाले कई लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया है। जैसे चलते चलते उन्हें अचानक से एक ठंड का एहसास होना, जबकि मौसम गर्म था। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि जैसे चलते हुए उन्होंने पीछे से धक्का मारा हो, और कुछ लोगों ने जब जंगल में वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करी तो उन्हें फ़ोटोज़ में कुछ परछाइयाँ नज़र आई जो उन्हें वैसे सामने नहीं दिख रही थी। कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने भी यहाँ अध्ययन किया। उनके हिसाब से वहाँ प्रेतों का कब्जा था।